नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 59 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 40 नए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, ऑनलाइन एसएलसी को काउंटर साइन करवाना जरूरी नहीं। स्कूल खोलने के शेड्यूल से पहले प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों का कोरोना टेस्ट जरूरी, स्कूलों में टीमें कर रही है कोरोना जांच। धरने पर बैठे गोरक्षकों का धरना समाप्त। हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन ने अध्यादेश के विरोध में किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। एसडीएम महेश कुमार ने सेक्टर 13 में किया पौधारोपण, नागरिकों से किया पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। जिले में शनिवार को जहां 40 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं 59 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर पहुंचे। यहां अब तक आए कुल 2356 केसेस में से 1894 ठीक हो चुके हैं और अब 437 एक्टिव केसेस हैं। शनिवार दोपहर तक 800 सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को 40 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक गांव सांगा से, एक हलवास गेट भिवानी से, 4 नया बाजार से, 2 पटराम गेट से, एक बाग कोठी से, एक विकास नगर से, एक गांव देवसर से, एक हाउसिंग बोर्ड से, एक पटेल नगर से, एक सेक्टर 13 से, 2 कृष्णा कॉलोनी से, 4 पुराना हाउसिंग बोर्ड से, 2 चिरंजीव कॉलोनी भिवानी से, 2 सर्वोदय ढानी से, एक दादरी गेट भिवानी से, एक जमालपुर से, एक बैंक कॉलोनी से, एक न्यू भारत नगर से, एक लेघा से, एक खरखुद से, एक नई अनाज मंडी भिवानी से, एक सिवानी से, 2 निनान से, 5 गांव बापोड़ा से तथा एक शांति नगर से है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 2356 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1894 केस ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 437 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 59 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एसएलसी लेकर जाने वाले विद्यार्थियों को अब काउंटर साइन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह कहना था बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड-19 के चलते लिए गए इस बड़े फैसले की विस्तृत जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन एसएलसी मंजूर किए जा सकेंगे। दरअसल कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए यानी कि एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता था, जिस पर प्राचार्य के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के काउंटर साइन करवाने पड़ते थे। ऐसे में प्रमाण पत्र कई हाथों में जाता था, जिससे संक्रमण की संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब विभाग व बोर्ड ने नए निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन एसएलसी पर काउंटर साइन करवाने को खत्म कर दिया है। एसएलसी जारी करने वाला स्कूल ऑनलाइन ही जारी कर देगा, दूसरा स्कूल इसे रिसीव करेगा। इस पर पूरा ब्यौरा विद्यार्थी का दिया होता है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने नए प्रावधानों के बारे में बताया कि इससे विद्यार्थियों व अभिभावकों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब लेकर के विद्यार्थी दूसरे स्कूल में जाता है तो दूसरा विद्यालय उसे कहता है काउंटर साइन करवा के लाओ, और डी ऑफिस की और बी ऑफिस के उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। इस कोविड की परिस्थितियों में वहाँ भी भीड़ बढ़ती है। इस कारण से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये तय किया इस बार से कि जो एसएलसी ऑनलाइन जारी की जाएगी, चाहे सीबीएसई से जारी की जाए, चाहे हरियाणा के स्कूलों से जारी की जाए या किसी और से भी, तो ऑनलाइन जो एसएलसी जारी की जाएगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो यदि जारी किया गया है MIS पोर्टल पर, उस बच्चे का नाम है, SRN नंबर उसको दिया हुआ है, तो इस प्रकार की SLC को काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पोर्टल पर जो नाम होता है बच्चे का, उसमें SRN नंबर प्रत्येक विद्यार्थी को जाता है, चाहे हरियाणा का CBSE स्कूल का बच्चा है, चाहे हरियाणा बोर्ड के स्कूल का बच्चा है, सबको SRN नंबर मिलता है। जब विभाग ही उसकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, जब वो जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है वो स्कूल का उसको टिक करता है MIS पोर्टल पर जा करके, तो उस बच्चे की SLC कट जाती है, उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी ट्रांसफ़र SLC को काउंटर साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से देश भर के विद्यालय बंद हैं। प्रदेश सरकार 21 तारीख से विद्यालय खोलना चाह रही है, लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के अध्यापकों व अन्य स्टाफ मेंबर्स की टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए प्रतिदिन विद्यालयों से सैंपल्स लेकर भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोले जाने हैं तथा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले फेज में उनके अभिभावकों की अनुमति के बाद बुलाया जाना है। इस बीच कोरोना वायरस के खतरों को भांपते हुए सभी सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों के अध्यापकों व अन्य स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया है। इसी कड़ी में सभी विद्यालयों के अध्यापकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। भिवानी जिले के विभिन्न गांवों में इस तरह के स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपलिंग कर रही है, जहां न केवल अध्यापकों व अन्य स्टाफ बल्कि गांव में स्थित बैंकों में अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के तथा स्टाफ के सैंपल लिए जा रहे हैं। गांव कुंगड़ में आज कोविड-19 के सैंपल लिए RT-PCR गवर्नमेंट स्कूल और यहाँ जो सरकारी बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक है, इनके सबके सैंपल लिए गए हैं और टोटल सैंपल 77 लिए गए। सरकार का विचार है कि 21 को स्कूल खोलने का विचार है। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी स्टाफ का आज सैंपल लिए गए गाँव कुंगड़ में। स्कूल खोलेंगे किस तारीख से? टर्म बाय टर्म स्टूडेंट आएंगे, 12 या 20 के जो ग्रुप बनाएंगे सरकार, वो आएंगे और यहाँ अपने स्कूल में गवर्नमेंट का सीनियर स्कूल में 25 आदमियों का अपने विद्यालय में सभी का टेस्ट होगा। तो उससे पहले मैंडेटरी है टेस्ट करवाना सर? जो कुछ यानी अपने जो बैंकिंग वगैरह हैं जो दूसरे स्कूलों के आसपास के कुंगड़, आज यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंगड़ में कोविड-19 का कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे जो टीम धनाना से टीम आई हुई है, और इस टीम में ये भी सभी स्कूलों के कोविड-19 का टेस्ट किया गया है, क्योंकि विभागीय आदेश है ना, सरकार से आदेश है भी किस तारीख को स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके सभी स्कूलों का नियर बाई सभी प्राइवेट या सरकारी सभी स्कूलों के आज कोविड-19 सैंपल लिए गए हैं। और इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल और बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, सभी के यहाँ पे कोविड-19 सैंपल हुए हैं। सर एंटीजन टेस्ट हुए हैं और RT-PCR टेस्ट हुए हैं सभी। पितृपक्ष शुरू होने से लेकर इसके समापन तक गौ रक्षा दल लगातार लोगों से अपील करता रहा है कि गायों को तला हुआ भोजन न खिलाएं। इसके बावजूद 20 गायों की मौत हो गई और 26 गायें जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। विधायक के पहुंचने पर गोरक्षा दल सदस्य तभी धरने से उठे जब उन्होंने गायों को बचाने का आश्वासन दिया। धरना दे रहे गोरक्षक दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि अमावस्या के दिन लोगों द्वारा बेसहारा गायों को अधिक तला हुआ गोग्रास खिलाया गया, जिससे 20 गायों की मौत हो गई तथा 45 गायें उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो। वहीं धरने पर पहुंचे SDM महेश कुमार का कहना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार पितरों को खुश करने के लिए गायों को तला हुआ भोजन न खिलाकर खल, चूरी, चारा आदि खिलाया जाए तो अच्छा होगा तथा नगर वासियों से अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ व SDM ने गोरक्षकों को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर गोरक्षक दल ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मैं संजय परमार, जिला अध्यक्ष गोरक्षा दल भिवानी। अभी जो अमावस के अवसर पर लोगों ने जो अधिक मात्रा में गोग्रास खिलाया है, उसकी वजह से जो अभी हमारी 20 गोवंश की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है और अभी 45 के लगभग और भी ज़्यादा काफ़ी मात्रा में विशीरस है। तो उसके लिए हमको अब की बार हमने प्रशासन से डिमांड की थी कि इसकी जवाबदेही तय की जाए। हर साल पिछले 10 सालों से लगातार लोग अमावस पे अत्यधिक मात्रा में गोग्रास, चाहे इसमें पूरी हो चाहे रोटियाँ, ये रोटियाँ भी सेहती हैं, जो यूँ कहते हैं ना रोटी नहीं सेहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मात्रा में अगर आप देंगे, क्योंकि गायें एक होती है, मोहल्ले में घर सैकड़ों होते हैं,
तो उस विषय में फिर भी लोगों ने नहीं माने। डीसी साहब के आदेश भी थे भी रोड बिखरी गाय को कोई भी गोग्रास नहीं देगा, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माने। वो अब उसकी वजह से ये गायें काफ़ी ज़्यादा इन मात्रा में मारी गई हैं। तो आज हमने 2 दिन से हम धरना दे रखा था। हमें गौ माता के जो पावन शरीर मृत देह होता है उसको लेकर हम बैठे थे 2 दिन से धरने पर। हमारी मांग थी कि जिन्होंने भी ये रोटियां खिलाई उनके पास, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास वीडियो है, जो कहने के बाद में नहीं माने थे, उनके खिलाफ से सख्त से कार्रवाई। और हम उस मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे थे और 2 दिन से लगातार बैठे हुए हम। तब जाकर आज जाके हमारे पास माननीय विधायक महोदय घनश्याम जी और माननीय SDM साहब आए हैं और हमारी मांग है कि जब तक हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं करोगे तो हम ये धरना नहीं बंद करेंगे। मौत होती है उसके लिए हम सब नागरिक और बहनें सब इसमें इन्वॉल्व हैं और इनको इस कार्य से पीछे हटना चाहिए। कोई भी यदि आपने दान करना है तो हमारे शहर के चारों तरफ गौशालाएँ हैं, उनमें आप दान कीजिए। और रोटी की जगह आप आटा दे दो, आटे की जगह कोई ग्रीन इनका जो चारा है वो दें, या फिर कूड़ा जो कि सूखा चारे के रूप में काम आता है। इन सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, न कि रोटियां और पूरी एकदम से अधिक मात्रा में खिलाने से हमारे 20 गौवंश का नुकसान हुआ है। वे भगवान की और कुछ हमारे गौवंश ऐसे भी हैं 45 के करीब जो अभी भी इस बीमारी से छुटकारा पाने में लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर भी सभी जो गौशाला के डॉक्टर्स हैं वो भी एक टीम यहाँ पे परमानेंट है। और ये इसलिए है कि हम इन गायों को बचाने के लिए हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे नागरिक बंधु और बहनें हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे आगे आएँ और इस प्रकार का चारे का प्रयोग एक दिन के लिए ना करें, बल्कि गाय तो हमारी माता है और इसमें हमारे जो पूरा धर्मनिष्ठ होकर कार्य करें जिससे गायों की जान बचे और हमारा समाज जो माता के रूप में है, माता के रूप में उसको मानते हुए जो इस समय की ज़रूरत है उस चारे का हम यहाँ पर दें। अच्छा वो लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा तला हुआ भोजन जैसे पूरियाँ हैं, हलवा है और काफ़ी मात्रा में आपकी चपाती रोटियाँ गाय को दी जाती है, जिससे कारण गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम उनको पचा नहीं पाता और अफारे के कारण उनका मृत्यु हो जाती है। हमारे हिंदू संस्कृति में भी, हिंदू धर्म में भी बेसिकली गौ हत्या को एक महापाप माना गया है जो कि अक्षम्य है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम सभी इस पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो मैं सभी नगरवासियों से, सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि कभी भी गौ माता के लिए तला हुआ भोजन अथवा रोटी ज़्यादा मात्रा में ना दें, बल्कि अगर आपकी इच्छा है कि हम कुछ गौ सेवा करें तो उसके लिए हमारी गौशाला जितनी है उनमें आप हरा चारा है, टूड़ा है या फिर आपका खल है, बिनोले हैं, इस तरह जो इनके जो खाद्य पदार्थ है वही संबंधित इनको प्रोवाइड करें। इसके फिर कुछ आप गौशाला में दान भी कर सकते हैं। तो इसी तत्वावधान में संजय परमार जी माननीय उपायुक्त महोदय से पहले भी मिले थे कि इस जो अपराध होता है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो। तो इसको मद्देनजर देखते हुए माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, सभी से एक अपील की गई थी समाज से कि वो अमावस्या के दिन गौ माता को तला हुआ खाना या भोजन ना दें। किंतु फिर भी ये जो एक अपील थी ये बेसिकली सभी को मानने के लिए कहा गया था इसमें, लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक हम अपनी जिम्मेदारी ना समझें। इसके अतिरिक्त कुछ एक फुटेजेस भी हमारे पास, वीडियोज़ भी हैं जिसके अनुसार जो लोग हैं वो गौ माता को, मतलब जो गौ घूमती हैं उनको पूरियाँ इस तरह खाद्य पदार्थ दे रहे हैं। तो उसके लिए जो इनकी डिमांड के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए एक बार संबंधित जो थानाध्यक्ष है DSP साहब को बात की जाएगी, उनको निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक कि 20 गौ हैं जिनका नुकसान हुआ है गौवंश का, तो इसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल के थ्रू हम ट्रैक्टर और JCB का प्रबंध करा दिया गया है ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सरकार द्वारा किसानों व व्यापारियों के लिए लागू किए गए 3 अध्यादेशों का एक बार फिर से विरोध हुआ है। हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान सुभाष मित्तल का कहना था कि यदि सरकार किसानों को कहीं भी फसल बेचने का अधिकार देती है तो व्यापारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दूसरी ओर किसानों को भी दर दर भटकना पड़ेगा।
गौरतलब है कि सरकार ने किसानों व व्यापारियों के लिए 3 अध्यादेश लागू किए हैं, लेकिन इन अध्यादेशों के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान सुभाष मित्तल ने बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश पूर्ण रूप से किसान व व्यापारी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों को कहीं पर भी अपनी फसल बेचने का अधिकार देती है तो व्यापारी वर्ग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सरकार के भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं शिवानी मंडी प्रधान रामनिवास का भी यही कहना है कि ये विधेयक न तो व्यापारी के हित में है और न ही किसान के हित में है। इसके विरोध में उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। सुभाष मित्तल, हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन जिला प्रधान। ऐसा है कि कल से हमारी पूर्ण हरियाणा की मंडियां अनिश्चितकाल हड़ताल पे है। अगर सरकार अपनी मनमानी पे अड़ी रही तो हम भिवानी में भी कल से धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। अनाज मंडी के अंदर धरना देंगे। संपूर्ण मंडी बंद है जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हमारी और किसान की, जब तक कोई काम मंडी में नहीं होगा। आने वाली 1 तारीख को बाजरे का भी हम बहिष्कार कर सकते हैं। हरा भरा हरियाणा व स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए शनिवार सुबह सवेरे स्थानीय सेक्टर 13 में श्री राम पार्क में एसडीएम महेश कुमार पौधारोपण के लिए पहुंचे। वहीं यहाँ एकत्रित लोगों को स्वच्छता अभियान के तहत संदेश भी दिया गया और सेक्टर में आने वाली समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। एसडीएम महेश कुमार ने शनिवार को स्थानीय सेक्टर 13 स्थित श्री राम पार्क में पौधारोपण करने के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ करने का संदेश दिया। पर्यावरण को संतुलन बिगाड़ना मौजूदा समय में सबसे गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। जितने पेड़ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काटते हैं उससे दुगने पेड़ लगाने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हमें अपने घरों का कचरा मकान के बाहर खुले में न फेंकें, इससे गंदगी का आलम बनता है। इसके साथ ही एसडीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें। मास्क के साथ साथ एक दूसरे के बीच उचित दूरी बनाए रखनी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी कोविड के लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाए। इस दौरान सेक्टर निवासियों ने एसडीएम का फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने किया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रदीप शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण व 1 साल के बाद उनका जन्मदिन भी मनाया जाए। तरफ से कि स्वच्छता अभियान और जंगल प्रोजेक्ट के तहत एक वृक्षारोपण किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना। हमारे साथी खुद आगे आए, सफाई खुद करें और लोगों को भी जागरूक करें और प्रेरित करें सफाई के लिए, क्योंकि सफाई के बिना जो जितनी बीमारियां हैं वो फैलती हैं। इसके अतिरिक्त जो पौधारोपण करने का के विषय में हमारा उद्देश्य यही था कि भी प्रकृति की सेवा के बिना जीवन संभव नहीं है। तो लोगों को प्रेरित करें कि जितनी ज़्यादा उसके ग्रीन भी लगाएं और उनको अडोप्ट करें। प्लांटेशन के बाद उसको सर्वाइव कराने का भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो इसी इच्छा के साथ में एक पौधारोपण भी किया गया था। इसके अतिरिक्त लोग जो हमारे साथी हैं इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। जो पार्क पूरा जो पार्क डेवलप किया है इसकी सफाई के लिए हमारे साथियों ने खुद ही एक अभियान के तहत इसको अडोप्ट किया है और डेवलप किया है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 59 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 40 नए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, ऑनलाइन एसएलसी को काउंटर साइन करवाना जरूरी नहीं। स्कूल खोलने के शेड्यूल से पहले प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों का कोरोना टेस्ट जरूरी। स्कूलों में टीमें कर रही है कोरोना जांच। धरने पर बैठे गोरक्षकों का धरना समाप्त। हरियाणा स्टेट मंडी एसोसिएशन ने अध्यादेश के विरोध में किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान।
एसडीएम महेश कुमार ने सेक्टर 13 में किया पौधारोपण, नागरिकों से किया पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का आह्वान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।